पढ़ाएंगे औरंगजेब। औरंगजेब इसकी कहानी जो है 1600 कितना है 1658 से लेकर के 1707 तक औरंगजेब की कहानी हुई थी। औरंगजेब की कहानी 1658 से 1707 तक ये कहानी घटा। देखिए औरंगजेब बेटा में शाहजहां के बेटा में तीसरा नंबर बेटा था। तो औरंगजेब का राजा बनने का कोई प्रश्न ही नहीं होता था। राज प्रथा में था कि शाहजहां का जो प्रथम बेटा होगा वही राजा बनेगा। तो प्रथम बेटा था दारा सिकांगो, तो दारा सिकांगो ही बनेगा। उसके बाद दारा सिकांगो के बाद था सुजामन, उसके बाद औरंगजेब तीसरा नंबर में था। तो नियम तो होता है कि दारा सिकांगो ही बनेगा, लेकिन दारा सिकांगो के पास ताकत नहीं था, बुद्धि नहीं था, विवेक नहीं था, और बाजुओं में जो कहता है कि तलवार का ताकत होता है वो ताकत सारथी में नहीं था। किसमें? दारा सिकांगो में। देखिए हम एगो बताते हैं, आज भी जो है उन्हें कुल कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो एगो एग्जाम्पल दिलाते हैं आपको। एक देश है जिसका नाम है मालदीव। देखिए इसकी कहानी को जरा आप समझिए। मालदीव जो है श्रीलंका के बगल में समुद्र के किनारे बहुत अच्छा शहर है। देखिए बहुत अच्छा शहर है ये मालदीव। और हमारे जितने भी माने फिल्मी हस्ती हुआ या बड़ा बड़ा लोग हुआ, यहाँ क्या चलते हैं? टहलने जाते हैं, छुट्टी मनाने जाते हैं कि भाई मालदीव जाओ। तो होता है उसमें क्या कि भारत का पैसा मालदीव जा रहा है। अब जो है जितना भी भारत के लोग हैं सबका अकाउंट नंबर आधार से जुड़ा हुआ है, आधार से। और किसका कितना पैसा किसमें ट्रांसफर हो रहा है सब इनकम टैक्स वाला देख रहा है, बैठे बैठे सब यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को यह सूचना दिया गया, बेचारा नरेंद्र मोदी जी को, कि हमारा पैसा अधिकतर मालदीव के पास जा रहा है और हमारे पैसा से मालदीव का माने सब कुछ विकास हो रहा है। अब प्रधानमंत्री जी उन्हीं के बगल में एगो देश राज्य है जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। अब यहाँ पर गए 10 कदम टहले और वहां से संदेश दिए कि जो भारतीय मालदीव जाता है वो लक्षद्वीप जाए, इसमें कोई अंतर नहीं है, भारत का पैसा भारत में ही रह जाएगा। अब इसी में मालदीव के नेताओं को चिड़चिड़ी लगी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई माने बयान जारी कर दिए कि गंदा विचार है, गंदी भाषा है, गंदी मानसिकता है। जैसे ही उसने कहा जितना भी सेलिब्रिटी माने फिल्मी हस्तियां और जितना भी टाटा बिरला जो भी था, रिलायंस अंबानी, उसके पीछे मालदीव के पक्षी इतना बयान जारी किया कि उसकी जानते हैं चूल्हा चौका सब बंद हो गया। यानी कि मालदीव का अर्थव्यवस्था चौपट हो गया। बोलो एक देश का
जो मालदीव इतना उछल रहा था, उसका अर्थव्यवस्था को मोदी जी 10 कदम चल करके उसके बॉर्डर पर ही चल गए तो उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, बेचारा घुटनों के बल आ गया। तो मोदी जी में ई पावर है, ई पावर मोदी जी में है। हम तो यही देखते हैं, ऐसा कोई नेता नहीं है जो मालदीव को घुटनों के बल ला सके, और इतना दिमाग, इतना सोचने वाला है। अब जो हुआ, लक्षद्वीप का वैल्यू बढ़ गया और लक्षद्वीप भारत का पैसा भारतीय में रहने लगा। बोलो कितना बड़ा मालदीव जो है घुटनों पर आ गया, आलू, बिजली, सप्लाई सब रुक गया। चलो त्राही त्राहीमान 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 जो कहता है कि त्राहीमान त्राहीमान लक्षद्वीप करने लगा, मालदीप करने लगा। मैंने मालदीप को लगा कि ऐसी आया टहलने के लिए, और इसको हम फूक से, जैसे नहीं राम जी कहे समुद्र के सामने कि तुम मुझे रास्ता दो, हम तुमसे विनती कर रहे हैं। तो बेचारा ये भी नरेंद्र मोदी जो है ना, खाली 10 कदम चले और उसको ही मतलब कधा तो ऐसा जाए ना बहुत सा है। और जब ये इतना ना इसको कहने लगा, मतलब कि इसको सेलिब्रिटी, इसके पीछे पूरा भर में स्त्रियाँ, तब कुल मालदीव में त्राहीमान त्राहीमान त्राहीमान। मैंने कहने का अर्थ हुआ कि मोदी जी में ये गुण है कि उनको जो है किसी को भी झुका सकता है। अब आगे की कहानी बताएंगे। मोदी जी के सामने मालदीव त्राहीमान त्राहीमान करने लगा। देखिए अब देखिए कहानी कहते हैं। हम बता रहे हैं औरंगजेब। औरंगजेब जो था, शाहजहां जो है बूढ़ा हो चुका था। क्या हो चुका था? बूढ़ा। शाहजहां तो जब बूढ़ा हो जाता है तो 4 बेटा में कोई एगो बेटा कहेगा कि हम गद्दी पर बैठे। तो नियंत्रण था कि दारा सिकंगो को बैठने, दारा सिकंगो। तो दारा सिकंगो का विरोध किया सुरजामल। क्या मतलब किया? शाह सुजामल। शाह सुजामल। शाह सुजामल कहा करे तो कहे बैठनी, हम कहे बैठबे। कब कहता हम बैठियो चाहे तो बैठियो, अभी फैसला तलवार करेगा। दोनों में टकराव हो गया। टकराव हुआ 4 तारीख फरवरी महीना 1658 में। इसमें जो है दारा सिकंगो विजय हुआ। क्या हुआ? दारा सिकंगो। शाह सुजामल हार गया। एकदम ऐसे तलवार हिला देगा कि हम नहीं बनेंगे, तुम हटो। अब ये बात उज्जैन का राज्यपाल था। उज्जैन का राज्यपाल था के औरंगजेब। औरंगजेब को कोई सूचना दे दिया क्या हो ये जा तो की कारण है महाराष्ट्र में, वो जा जाए नहीं आगरा, वहाँ दोनों भाई लड़ है राजगद्दी के लिए। ऐसा की मिलता ये बम्बई से दौगल आया, कहा के बनेगा राजा रे। तो दोनों में एगो टकरा गए, वो मारल गेलो। तो क्या बचलो रे? तो दारा सिकंगो। तो ये भी ताकतवर था। तो दारा सिकंगो बैठ ही रहा था, बस तलवार भिरा दिया। कहा दारा सिकंगो, ये फैसला गद्दी पर कौन बैठेगा, ये तलवार करेगा। तो दारा सिकंगो कर गई ठीक है, आ जाओ तुम भी औरंगजेब। तो आ जाओ। बस दारा सिकंगो का एगो बेटा था। दारा सिकंगो का एगो बेटा था जिसका नाम था मुरादा। ये जो है बड़ा फॉरवर्ड था, ताला भाड़ा घरा सा करने में, समझा। बस आया दम उछल करके बापा से पहले बैठवे दारा थी मुरादा के हटो हटो तो बाबू हटो, औरंगजेब के हम बता देवे।
बस एक के तलवारिया ने काट दिया मुड़िया उसका बेटवे को। और जब बेटवा को मुड़िया काट दिया मुरादा को, तो दारा सिकंद को हथवा से ऊपर कर दिया। कहा नहीं भाई हमारे बेटवे मर गए तो हम कहा ले जो। हट पीछे, हट गद्दी पर से। औरंगजेब बैठ गया। औरंगजेब जो है बैठ गया और औरंगजेब बैठा तो औरंगजेब बैठ गया। अब देखिए शाह सुजामल जो था उसको ऐसी छोड़ दिया था भैया कि जाओ तुम हार गए। अब शाह सुजामल उमताया कि ये कैसे होते हो, दूसरा नंबर पर हम हटी तो हमने बैठबे गदिया पर। औरंगजेब कैसे बैठ गए तीसरा नंबर पर। तो शाह सुजामल कहा तो हमरा से फरिया ले रहे औरंगजेब। तो औरंगजेब जो है 5 तारीख 1वां महीना 1659 को शाह सुजामल और औरंगजेब में युद्ध हुआ। कल ये फैसला तुम नहीं करोगे तलवार करेगा। कल के तुम्हारा भी हसरत को हम पूरा कर देंगे। औरंगजेब कल के आ जाओ तो आ जाओ। तो दोनों में मारम पिटी हुआ जिसमें शाह सुजामल मारा गया। शाह सुजामल मारा गया। तो अब देखिए फिर जो है 13 मार्च 1659 को फिर जो है दारा सिकंद को उछल आया क्या एगो भैया मरा गलो। तो हाँ अरे औरंगजेब तुम भी आ चुक हम जिंदा नहीं रहबो। बस एक गिरफ्तार करके थी दारा सिकंद के बीचे बीच तलवारिया भोग दल के पेटा में। कहके तखनिए तो तोरा मार रही बेटवा मरेलो तो होश आ गलो। अभी फिर मार दल के। अंत में जो है 2 भाई एक भतीजा को मारने के बाद ये बैठा गद्दी पर। तीसरा भैया जो है हार मार गए। चौथा है ने वो कह के हम नहीं लड़बो। तब जाकर के यह जो है औरंगजेब जो है 1658 में गद्दी पर बैठा। तो अब जो है औरंगजेब की कहानी सुनिए। देखिए थोड़ा सा कहानी लंबी होगा लेकिन समझ में आएगा। कहानी को ही सुनिएगा न तो आपको याद हो जाएगा औरंगजेब की कहानी के बारे में। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम क्या बतावेंगे जब हम सब्जेक्टिव बताइए रहे हैं कि हम क्या क्या नहीं है। हम आपको एक एक चीज बतावेंगे औरंगजेब के बारे में। चलो 24 अक्टूबर 1618 2000 के उज्जैन में जन्मा। माँ का नाम माँ मुमताज। पिता शाह जहां। शिक्षा जो है अब्दुल वाकिफ है ने जो इसको शिक्षा दिया। और औरंगजेब को 2 बार राज्य अभिषेक हुआ। 2 बार औरंगजेब को क्या हुआ राज्य। इधर नहीं जाता क्या जी अभिषेक इधर नहीं जाता ना। अभिषेक हुआ 2 बार राज्य अभिषेक हुआ औरंगजेब। पहला राज्याभिषेक 21 जुलाई 1658 को हुआ।
है ने, आगरा में, आगरा में पहले जो मरल के दारा सिकंगो को, तब फिर करवन के, फिर उठ करके अइले, फिर मरल के। ओकर बाद 15 जून 1658 को दिल्ली में दूसरा राज्याभिषेक करवाया, है ने। अब जो है यहाँ तक तो राज्याभिषेक हो गया, घरवाली भी आई, घरवाली के बारे में बात कर देंगे। यह जो है बैठते के साथ बहुत सुंदर सुंदर कार्य किया, राजा बन गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आती आपको समझने में कि कैसे कैसे 21 जून अथी को हुआ। इसने क्या किया, परिवहन होता है ना, परिवहन, तो परिवहन और समुद्री मार्ग परिवहन, उसका कर दर जो है घटा दिया, और जो बाहर से कर आता था उस पर 10% क्या किया, टैक्स बांध दिया। 100 रुपया में 10 रुपया हमको चाहिए, हो गए। इसकी लड़ाई, औरंगजेब की लड़ाई, माने औरंगजेब जो था मराठों के बीच में होता था। औरंगजेब की लड़ाई किसके बीच में होता था, मराठों। और मराठा कौन था, शिवाजी। शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे, मुंबई। तो यह मुंबई में शिवाजी के साथ टकराते रहता था। अब जो है औरंगजेब को दफन करने के लिए अफजल खां को शिवाजी भेजा था। अफजल खां को कब भेजा था, 1659 में। तो अफजल खां इसके सामने क्या टिकता है ने। औरंगजेब शिवाजी को जानते क्या बोलते थे, पहाड़ का चूहा। क्योंकि शिवाजी, अब क्या कहें, हम तो बोलने में नहीं शर्म होता है, शिवाजी डरते थे, सामना सामनी नहीं कर सकते थे औरंगजेब का। लैलपुल एक अथी था लिखने वाला, वो कहा है कि दक्षिण भारत के औरंगजेब कब्रगाह बना गया था। औरंगजेब और धार्मिक कट्टर था, माने अपना ही इस्लाम धर्म जो है इस्लाम धर्म को मानता था, और हिंदू धर्म का कट्टर था। और हिंदू धर्म के पूजा पर ही टैक्स लगा दिया था, माने वो टैक्स देगा। कोई मंदिर जा रहा है, मस्जिद मंदिर जा रहा है, गुरुद्वारे जा रहा है, उस पर टैक्स लगा दिया था। और क्या, आपको एक राग की बात बताते हैं कि नौमा गुरु, सिख के 9वें गुरु तेज बहादुर सिंह। नौमा गुरु क्या था, तेज बहादुर सिंह। इसको जानते क्या किया था, ये नौमा गुरु था सिख का, उसको तलवारिया से काट दिया था मुड़िया। इतना खतरनाक था औरंगजेब। कहा कौन धर्म मानता है रे, तो जी हिंदू धर्म है। बोले तुम हमारा मुस्लिम धर्म मानो। तो थोड़ा सा टाइट हुआ कि हम तो सिख गुरु का नौमा गुरु है, अगर नहीं मानेंगे, बस ऐसे ही काट दिया। कदा साल हटो क्या कहें, माने इतना खतरनाक था। देखिए इसने अच्छा भी काम किया था, जैसे जुआ कोई खेल नहीं सकता है ने। मद्यपान, सिगरेट, दारू, मद्यपान कोई नहीं कर सकता है। गांजा की खेती नहीं कर सकते हैं, गांजा की खेती नहीं कर सकते हैं। सती प्रथा और दास प्रथा समाप्त कर दिया था। सती प्रथा और दास प्रथा ये सब समाप्त हो गया था। संगीत पर रोक लगाते थे, कोई संगीत नहीं सुन सकता है, संगीत पर रोक लगा दिया था। और क्या, वेश्यावृत्ति जो औरतें करती थी उस पर रोक लगा दिया था। वेश्यावृत्ति
इस पर रोक लगा दिया गया था। और औरंगजेब अपने आप को क्या कहता था? जिल्ले इलाही। औरंगजेब जो है क्या कहता था? जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही मतलब होता है ईश्वर का दूसरा रूप। हमको कहो जिल्ले इलाही। अब उसका राज था, क्या नहीं उसको कहेगा। उसका जो खत आता था उसमें जल्दी औरंगजेब नहीं लिखा है, उसमें आता था जिल्ले इलाही, माने ईश्वर का दूसरा रूप। देखिए, शाहजहां का एक बड़ी बेटी था, उस जमीन का उपाधि दिया था, है ने। 1660 में मिर्जापुर बंगाल में मीर जुमला को क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया। और मीर जुमला ने 2-3 राज्य जीत करके दिया। और इसको जो है 1663 में इसकी मृत्यु हो गई। किससे? चक्रवाह के द्वारा मृत्यु हो गई। एक इम्पोर्टेंट चीज है पुलंदर की संधि। पहले समझ लीजिए कि बराबर क्वेश्चन में आता है कि पुलंदर की संधि क्या था, है पुलंदर की संधि। जैसे बराबर क्वेश्चन में आपको आएगा, खाली आपको समझना है पुलंदर की संधि। पुरंदर की संधि। देखिए हुआ क्या कि शिवाजी को जयपुर में औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया। इनको जयपुर में शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया। और कौन गिरफ्तार किया? उसका नाम था जय सिंह ने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। किसको? शिवाजी को, जयपुर में। तो शिवाजी को मारा नहीं, कहा देखिए शिवाजी आप भी वीर हैं और हम भी वीर हैं, एक दूसरे की संधि कर लीजिए। करके बोलिए क्या कहते हैं। तो 35 किला शिवाजी के पास रहेगा और 23 किला क्या रहेगा? मुगलों के पास रहेगा। शिवाजी को कहा मंजूर है। अब हम गिरफ्तार हो गए तो क्या करें? क्योंकि हमको मंजूर है। बालघाट से 40 स्वर्ण मुद्राएं साल में हमको आपको देना पड़ेगा मुगलों को। क्योंकि ये भी मंजूर है। चलो, उसके बाद संभाजी को 5000 घोड़सवार के साथ मुगलों को दीजिए। वो भी दिया शिवाजी। गिरफ्तार कैसे था तो अंत में शिवाजी को छोड़ दिया, कहा जाओ। लेकिन शिवाजी तो हार मान गए थे। लेकिन शिवाजी का एगो बेटा था, बताते हैं। शिवाजी का एगो बेटा था जिसका नाम था संभाजी। संभाजी को बड़ा दुख हुआ। संभाजी बेटा था संभाजी। ये क्या किया कि औरंगजेब का जो विद्रोह करता था, विद्रोही बेटा, उसका नाम था अकबर। उसको क्या किए
इसको विद्रोह में संभाजी मदद कर दी और ये बात औरंगजेब को मालूम हो गया है नहीं। हुआ क्या कि संभाजी और कबिलस था इसका संभाजी का मंत्री था कम्बलस, इस दोनों को क्या किया, बीच चौराहा पर जा करके मुड़िया गर्दन से काट दिया शिवाजी के बेटवा को। और शिवाजी कह रहे थे कि अरे हम दोनों में संधि हो गया तो तुम काहे से कर रहा, लेकिन बेटवा को अंदर से चिढ़ था, कदक हम इसका मदद कर देगा। और इसको मालूम हो गया, बस उसका बेटवा को मुड़िया काट दिया और उसका वो सेनापति था उसको भी काट दिया। मानी सीधे सीधे क्या करता था, मुड़िए काट देता था। तब हुआ क्या कि 1667 में और 1678 में जय सिंह और जसवंत सिंह इस सब को जो है ये काटना शुरू कर दिया। जय सिंह को भी काट दिया, जसवंत सिंह को काट दिया और वहां का बाजीर बना दिया असलम खां को कि तुम यहाँ का मियार हो। औरंगजेब की एक पुत्री थी चबुनिया, जो दिल्ली के पुस्तकालय को बेतुला उलम की स्थापना किया है न। जैसे अकबर का माने जो है औरंगजेब का विरोध वो किया था कि जाट समुदाय विद्रोह किया था है न। ये विद्रोह किया था 1659 में और 88 तक विद्रोह किया था। मैंने को जाट समुदाय, जाट क्या होता है, वो आप राजस्थान में जाइएगा न तो जाट जिद्दी किस्म का हुआ, तो वही जो है शिवाजी से टकरा गया था और अच्छा दिन टकराया। मैंने शिवाजी बिहार नहीं माने और जाट बिहार नहीं माना। उसके बाद सतनामी विद्रोह हुआ। सतनामी वही तेज बहादुर सिंह को गलबा काट दिया। गोकुल राजराम और चेरो चुनागर वहां भी विद्रोह हुआ है न। 62 में 1652 में औरंगजेब ने हीराबाई से निकाह किया। हीराबाई से निकाह किया और यही हीराबाई अथी कुछ ही बोला औरंगजेब के कि हे औरंगजेब तोहू तो मरबे करबा हमहू मरबे करब। एकरा से अच्छा तो हमार ससुर हन जे अपन घरवाली के याद में ताजमहल बनेला तो हमरा लगी की बनेला। तो औरंगजेब को दिल में दुख हुआ तो उसने मोतीलाल मस्जिद बनाया। मोतीलाल मस्जिद कह जो तोरा नाम के ही बड़े दे दियो। निकाह के हम अंत में 3 मार्च 1707 को 3 मार्च 1707 को अहमदानगर में मर गया। कहाँ मर गया? अहमदाबाद के दौलताबाद में अंग्रेज को क्या किया गया? दफन कर दिया गया। आज की कहानी औरंगजेब खत्म। ठीक है ना। देखिए अब औरंगजेब खत्म हो गया। अब आगे हम पढ़ावेंगे कुछ यार, मतलब उसके बाद क्या है जी, उसके बाद हम मुगल काफी आव है बतावेंगे। माने इतिहास को धीरे धीरे करके ने खत्म कर देंगे। औरंगजेब के बाद जो भी आएगा, औरंगजेब का बेटा जो आएगा उसका बढ़ाएंगे।
तो अगर देखिए हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, मेरी पढ़ाई सब कुछ ठीक लगता है, तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब को बढ़ाइए। मैं पर डे पढ़ाऊँगा, प्रत्येक दिन पढ़ाऊँगा। अब तो रौदा कर दिया, अब तो रौदा में खूब पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।